जीवन जीने का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। जब हम जीवन के साथ मोह में नहीं पड़ते हैं, तो फिर जो लोग जीवित हैं, उनके साथ मोह में पड़ जाते हैं, क्योंकि जीवित लोगों के साथ किसी भी तरह से अटैच्ड रहना हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए एक प्रॉमिस है कि हमें फिर इन्हीं लोगों की मदद से एक नया जीवन मिलेगा, अर्थात हम इन्हीं लोगों के रिश्तेदार बन कर के फिर से आएँगे। इनमें से कोई हमारी माँ बनेगी, कोई दादी बनेगी, कोई चाची बनेगी, कोई बहन बनेगी, कोई भाई बनेगा, कोई पिता बनेगा। इसी वजह से दुनिया में जितने सारे लोग हैं, अगर उनको जीवन का मोह भी समाप्त हो गया है, तो ये कहा जा सकता है कि अपने जीवन से मोह समाप्त हुआ होगा और अपने शरीर से मोह समाप्त हुआ होगा, लेकिन जीवन जीने की संभावना से मोह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अगर उनको फिर से जीवन न मिलेगा तो वो वाकई निराश हो जाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि अभी वो जीवन से निराश नहीं हुए थे, बल्कि अपने इस शरीर से निराश हुए थे, थके थे। पुराना शरीर था, क्लांत हो गए थे, थक गए थे। अब वो जीवित लोगों के साथ मोह में हैं, स्त्रियां पुरुष के साथ मोह में हैं, पुरुष स्त्रियों के साथ मोह में हैं, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के आकर्षण के बाद ही एक नया शरीर, एक नया जीवन अस्तित्व में आता है, दिखाई पड़ता है। था तो पहले से ही, लेकिन दिखाई पड़ता है। इसीलिए ये कहना गलत है कि मेरा जीवन से मोह समाप्त हो गया, क्योंकि तुम अब अपने इस क्लांत, भग्न, वृद्ध, जर्जर शरीर में जीवन नहीं जी पा रहे हो ठीक से, इसीलिए इससे मोह समाप्त हुआ है, लेकिन जीवन से मोह समाप्त नहीं हुआ है। और दूसरे लोग जो जीवित हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, उनसे भी लगाव समाप्त हुआ नहीं है और होने भी वाला नहीं है। इसलिए अपने आप से झूठी बातें करना छोड़ दो। तुम मुक्त हो चुके हो, तुम्हें ज्ञान मिल गया है, तुम्हें ऊर्जा का पता चल गया है। ये बातें कहने की है ही नहीं। कहने की बातें तो केवल वो है जो नहीं हुआ है, और जो हो चुका है उसको कोई कहता नहीं है, उसको कहने की कोई बात ही नहीं है। मुक्ति प्राप्त हो गई है तो फिर इसको कहने की क्या बात है? प्राप्त हो गई, बात खत्म हो गई। ऊर्जा का पता चल गया, ऊर्जा कैसे काम करती है, प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ती है, ज्ञान क्या है, ज्ञान मिल गया। अब ये क्यों कहना कि मुझे ज्ञान मिल गया? तुम्हें इस बात का भी ज्ञान हो गया कि तुम्हें ज्ञान हो गया? जो हो गया सो हो गया, उसकी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि उसकी चर्चा छोड़ने के बाद ही समय की गति रुकेगी, समय का चक्र रुकेगा। नहीं तो समय का चक्र चलता रहेगा और अनवरत प्रवाह में तुम्हें बहाता ही रहेगा।